शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमन त्रिपाठी आज 24 जून 2025 का P3Y पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का यह वीडियो शरीर और मन के रोग कैसे दूर करें P3Y से, उसके ऊपर आधारित होगा। हमारे परम परिवार से हमारे भाई ने, किसी भाई ने ये जिज्ञासा उत्पन्न की कि रोग निवारण के लिए कैसे P3Y करना चाहिए। तो ऐसे तो मैं पहले भी बताया हूँ, लेकिन वो बहुत पुराना वीडियो होगा, हो सकता है, तो फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। बहुत सिंपल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो रोग दो तरह के हैं, एक शरीर के और एक मन के, है ना। तो एक शरीर के रोग और एक मन के रोग, जिनको शारीरिक रोग और मानसिक रोग बोलते हैं। परम जी ने एक तीसरे रोग की भी चर्चा की थी, क्योंकि परम जी से तो अनेक लोग मिलने आया करते थे और मैं मिलवाया भी करता था, मैं चाहे मेरी पत्नी। तो उनका कहना था कि देखो, ये दो रोग तो P3Y से ठीक ही हो जाएंगे, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, है ना। लेकिन एक और रोग है जिसका नाम परम जी ने दिया था अटेंशन सीकिंग डिजीज़। वो हंसते हंसते उन्होंने कहा कि देखो, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, आप लोग को भी मिले होंगे या मिलेंगे, मुझे तो अनेक मिले। वो क्या है कि जब भी आप उनसे पूछिए तो वो अपना कुछ तकलीफ ही में बताएंगे। माने उनको एक ऐसा रोग है जिसमें लोग उनके प्रति आकर्षित रहे, उनका हालचाल पूछता रहे। तो उसका नाम परम जी ने दिया था अटेंशन सीकिंग डिजीज़ है। तो वो जो है वो तो बनावटी है, तो उसको दूर होने में कठिन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके लिए परम योग उसमें बहुत लाभदायक होगा। तो अभी हम बात करते हैं पहले शारीरिक रोग। तो शरीर के रोग जो हैं वो पप्र से, यानी P3Y के P2, पहले P तो परम जी हैं, उनकी ही सारी विद्या है, उनकी ही सारी सिद्धियां हैं, उनकी ही अदृश्य अलौकिक शक्तियां हैं। और P2 जो है पप्र, तो पप्र से क्या होता है? इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग दूर होते हैं। संकट में शरीर के रोग भी संकट ही है, लेकिन शरीर के रोग के लिए परम जी ने निर्धारित किया है पप्र। कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो जो डिजीज़ मतलब डायग्नोज्ड है, मैंने ये पता है कि मुझे ये डिजीज़ है, तो जैसे लीवर का है, किडनी का है, हार्ट का है, या और भी कुछ है ना, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इत्यादि, तो उसके लिए पहले तो एक पप्र करना होगा। तो पप्र 11 वाक्य का तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे पेट की बीमारी दूर करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो मैंने एक यहाँ उदाहरण दिया है, मेरे पेट की बीमारी दूर करो। अब उसमें लीवर, किडनी, सब जिनको जो है वो उनको बोलना पड़ेगा। बीमारी दूर हो जाए तो कुछ रुपए परम जी को, तो कुछ रुपया जो है अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी, क्योंकि परम जी की जो शक्ति है वो सब देखती है कि कौन क्या है। मैंने बनावटी गरीब नहीं बनना है, संक्षेप में। तो एक तो पप्र कर लेना है। हाँ, एक बात बता दूं कि बीमारी भी दो तरह की है, एक तो बीच में आ जाती है जन्म लेने के बाद, और एक है जो जन्म से ही, मैंने जन्म लिए तो हम अंधे हैं, चाहे हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो भी परम जी की कृपा से वो दूर हो जाते, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और बहुत धैर्य की आवश्यकता है।
ठीक है। और जो बीच में यानी जन्म लेने के बाद किसी घटना, दुर्घटना या किसी तरह से कोई दूसरा रोग हो गया, तो वो पप्र से पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे। ये एकदम निश्चित है, मेरा अनुभव बहुत है और अनेक लोगों का अनुभव। तो पहला तो एक पप्र किया जाए। दूसरा, कुछ भी खाना पीना, भोजन को, दवा को, सबको अर्पण करके खाया जाए। तो एक तो सुबह में ही अर्पण कर लिया जाए, तो वो उसके लिए 11 वाक्य भी बोलना पड़ेगा। तो 8 वाक्य तो पता है, 9वें वाक्य में आज के भोजन, पानी इत्यादि में अपनी शक्ति दो, इसके खाने से, इसके पीने से मेरा रोग दूर हो जाए और मैं पूर्णतः स्वस्थ रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो सुबह में ही कर लिया जाए, फिर बार बार पूरे दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आज के भोजन, पानी इत्यादि, तो उसमें सब कुछ आ गया। उसमें दवा, चाय, कॉफ़ी, दूध, एनीथिंग। तो आज सुबह से लेके कल सुबह होने तक जो भी मैं खाऊंगा या आप खाएंगे, तो वो परम जी को अर्पित हो जाता है। और ऐसे एकांत में बैठे हैं तो थोड़ा नमस्कार करके मन ही मन और भोजन करिए, वो परम जी को अर्पित हो जाएगा। तो ये सिर्फ भोजन ही नहीं, कुछ भी अर्पित करके, शर्ट पहनना, नया शर्ट लाए हैं, नए जूते लाए हैं, कोई भी नया वस्त्र है ना, तो उसको अर्पित कर दीजिए। इस शर्ट में अपनी शक्ति दो, इसके पहनने से मैं अधिकतम निरोग रहूं। 9वां वाक्य बोल रहा हूँ, है ना। इस किसी तरह के कोई भी नया वस्त्र हो, उसके लिए अर्पण करके और उसको प्रयोग में लाइए। बहुत ही आनंद भी आएगा और डिफरेंस मालूम होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वो सुनना पड़ेगा, बिकॉज और छोटा वीडियो बनाने के चक्कर में ना वो पूरी बात हो नहीं पाएगी, तो थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो पहला एक पप्र शरीर के रोग के लिए बता रहा हूँ। दूसरा, अर्पण करके खाना पीना, है ना, तो इससे शरीर के रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे। अब रही बात मन के रोग की, तो मन का रोग ऐसा है कि ये दिखाई नहीं देता और इसको मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं होती हैं, आत्महत्या की मैं कहूँ क्लियर कट, तो वो मन के दुखने से होता है। और मन का रोग कोई भी, उसकी शुरुआत होती है नींद नहीं आने से। पहले क्या होगा कि नींद नहीं आएगी, उसके बाद डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, फिर न्यूरोसिस हो जाता है, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, और फिर स्किज़ोफ्रेनिया या सीजोफ्रेनिया, दोनों ही उच्चारण परम जी बताते थे। और इसके अलावा सैकड़ों तरह की मानसिक बीमारी है, बहुत सारा। हाथ बार बार धोना, कुछ भी टच हो जाएगा तुरंत पहले हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, ऊंचाई से देखने में डरना, और माइक फियर, माइक से बात करने में डरना, हमेशा डरते रहना कुछ हो तो नहीं जाएगा, जीभ का सूखना, मन में एक भय पैदा होना, बुरे स्वप्न का आना इत्यादि, ऐसे सैकड़ों, वो लिस्ट है परम जी का बनाया हुआ। तो साहित्य में तो मैंने उसको प्रिंट करवाया है, बहुत लोगों को मैंने दिया भी है। आप लोग चाहेंगे तो आप लोग को भेज भी दूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो। खैर, तो मन के रोग के लिए क्या करना है, तो परम योग करना है, यानी P3Y का PNY लास्ट वाला, है ना। पप्र से इच्छा पूर्ति, संकट निवारण और रोग, शरीर के रोग का निवारण, और P3Y से यानी तीसरा P और Y से मन के रोग का निवारण। तो मन के रोग में ये सब आ गए, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा,
तो उसके लिए तो आपको परम योग करना पड़ेगा। और परम योग क्या है? कोई इसमें व्यायाम और इत्यादि की कोई क्रिया नहीं है। इसके लिए परम नाद करना पड़ेगा, और ये नाम परम जी का दिया हुआ है। परम नाद मतलब सिर्फ परम नाद। इसकी तुलना आप किसी चीज़ से ना करें, क्योंकि मैंने जितने लोगों को सिखाया, अभी पूरा सिखाना ख़त्म भी नहीं हुआ, तो बस तुलना करें। अरे ये तो रेचक है, तो कुंभक है, तो कपालभाति है, तो ये है, तो वो है। ये कोई प्राणायाम नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और जिनको प्राणायाम से लाभ मिलता है तो वो प्राणायाम करें। मैं किसी को मना नहीं करने वाला हूँ, मैं क्यों करूँगा? वो मेरे विरोधी भी बनेंगे और वो छोड़ेंगे नहीं। तो जिनको प्राणायाम से ही लाभ मिलता है तो वो करते हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है। ये क्लियरली परम जी बोलते थे कि ये कोई प्राणायाम नहीं है, ये परमनाद है। तो सिर्फ परमनाद। परमनाद करने की विधि आप सभी को कई बार बता चुका हूँ, प्रायः रोज़ बताता हूँ, आज भी फिर से बता देता हूँ। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत आगे का सटा हुआ और जीभ एज यूजुअल। खुले होठ से श्वास लिया जाएगा तब तक कि और आगे न लिया जाए। उसके बाद बिना रोके हुए नाक से छोड़ना है। छोड़ते समय एक मधुमक्खी की तरह आवाज़ जैसे करती है वैसे करना है। तो एक बार मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे तो ऐसा 3 बार सुबह उठते के साथ करना है। 3 बार पहली बार घर से जब निकलते हैं तब करना है, और रात में सोते समय 3 से 10 बार करना है। ये तो नॉर्मल करना ही करना है। सुबह उठने के बाद 3 परमनाद करने के बाद जिनको मानसिक रोग हो, माने जिनको या जिनके जानने वाले को, मैं परम जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे किसी भी परिवार में, परम परिवार में किसी को ये समस्या ना आए, लेकिन लोग तो मिलते रहेंगे जिनको समस्या तो रहती है। तो सुबह में वो 11 वाक्य बोले, और वो होगा परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग और आनंद में रहूं। मुझे अधिकतम आध्यात्मिक अनुभव हो, और मैं किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से मुक्त हो जाऊं, या किसी भी तरह के मानसिक रोग का मेरे ऊपर कोई असर ना पड़े। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये प्रतिदिन करना है परमनाद करने के बाद। और फिर 3 परमनाद करना है घर से, व्यापार के लिए, ऑफिस के लिए, जॉब के लिए, कहीं भी जाना हो तो करना है। और रात में सोते समय 3 बार से 10 बार। एक बार में 10 बार से ज़्यादा नहीं। अगर उसके बाद भी मन शांत ना हो, कुछ परेशानी ज़्यादा हो, तो 1 घंटे का गैप बीच में करना है। कहाँ नहीं करना है? तो धूल भरी आंधी, कल भी मैंने शायद इसकी चर्चा की थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो धूल भरी आंधी वहाँ नहीं करना है, गैस का रिसाव हो वहाँ नहीं करना है, बदबूदार जगह हो वहाँ नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का वाहन चलाते समय किसी भी तरह का वो नहीं करना। बाकी कभी भी किया जाए। एकांत में है तो आवाज़ वाला, यानी मधुमक्खी की तरह परमनाद, इसका नाम है परमनाद। एक बार श्वास का लेना और एक बार श्वास का छोड़ना, उसको एक परमनाद बोलते हैं। अब कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि कहीं हम लोग अगल बगल लोग बैठे रहते हैं, कभी सफ़र में भी, चाहे क्लास में, चाहे मीटिंग में, ऑफिस में, वहीं पर मन शांत हो गया तो उसके लिए परम जी ने एक व्यवस्था बनाई है, और उसका नाम है परम श्वास। सब कुछ परमनाद जैसा होगा, लेकिन वो उसमें आंखें खुली रहेगी और
आवाज़ नहीं होगी। जैसे अभी देखिए मैं एक परम श्वास कर रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने एक परम श्वास किया तो मेरी आंखें खुली थी और आवाज़ नहीं हुई। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इससे मन बिल्कुल शांत भी हो जाता है और किसी भी तरह का मानसिक रोग दूर हो जाता है। अब एक इसे इसके लाभ तो अनेकों हैं जो मैं आज अभी नहीं वर्णन करूँगा, किसी दूसरे वीडियो में। मैंने सैकड़ों तरह के इससे जो होने वाले लाभ हैं परमनाद के और परम श्वास के, वो अनगिनत हैं। अब एक तीसरी बीमारी जो परम जी ने कहा वो तो क्रिएटेड है, वो तो बनावटी है, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। रोग दो ही हैं, शरीर के और मन के। परमनाद करिए, पप्र करिए और परम योग करिए। बिल्कुल 100%, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं हम लोग, वो दवा देता है तो हम लोग कोई बहस नहीं करते, तर्क नहीं करते कि भाई अब उसमें ये होगा नहीं होगा, हम चुपचाप खाते हैं। अगर मुझे उस दवा से लाभ लेना है तो उसी प्रकार परम जी पर भरोसा रखिए, परम जी आपका सब शुभ ही करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो संक्षेप में पप्र से शरीर के रोग, परम योग से मन के रोग अस्थायी रूप से दूर हो जाएंगे। मेरा बहुत ही अनुभव है और मैंने हज़ारों लोगों को, कई हज़ार लोगों को सिखाया है, तो उनका भी अनुभव है। और एक पुस्तक मैं निकालने वाला हूँ जो सिर्फ अनुभव का होगा। बाकी एक अलग पुस्तक निकल रही है परम जी के साथ बिताए हुए, वो जो 12 साल मैंने बिताए हैं, वो उसमें कहाँ कहाँ गए, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या बातें हुई और कितनी बातें परम जी ने बताई, वो एक पुस्तक है। और एक दूसरा अनुभव के लिए कि किनको क्या अनुभव हुआ। तो अगर आप लोगों का भी कुछ होगा तो मैं आपसे आमंत्रित करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, तो एक अच्छा सा अनुभव बताइएगा, उसको मैं उसमें इंक्लूड करूँगा। तो 100 अनुभव का एक पुस्तक होगा जो सत्य पर आधारित होगा, मैंने उसमें कोई कहानी नहीं, कप नहीं। तो परम जी से मैं निवेदन करता हूँ, इसमें और भी कुछ बातें हैं जो बताया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य है वो मैंने बता दिया। आप लोग पप्र और परम योग करिए। मैं गारंटी लेता हूँ, मतलब गारंटी लेना के मतलब है कि परम जी के इस पर भरोसा पर, कि किसी को कोई भी शरीर का रोग और मन का रोग परेशान नहीं करेगा, वो अस्थायी रूप से दूर हो जाएगा। हाँ, जो दवा है, अगर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किए हैं उसको खाते रहना है, उसके साथ साथ पप्र करना है, वही दवा, उस दवा का गुण जो है कई गुना बदल जाएगा, माने अच्छा हो जाएगा। तो इतना कहते हुए मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ, और फिर अगर किसी का कुछ प्रश्न होगा तो ज़रूर पूछेंगे। मुझे अच्छा भी लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको क्लैरिफाई कर सकूँ जितना मुझे नॉलेज है। बस इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम।